झंडा न पाक एजेंडा। बिहार टू यूपी कौन रच रहा साजिश। माहौल खराब करने वालों से हो जाए सावधान। मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा क्यों? कौन है जिसने रची साजिश की पूरी स्क्रिप्ट? हिंदुस्तान में इन दिनों फिलिस्तीन छाया हुआ है। शुरुआत बयानों से विवादों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी से करते हैं। लोकसभा में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन कहकर ओवैसी ने एक नए मुद्दे को हवा दे दी और अब मुहर्रम के जुलूस में भी फिलिस्तीनी झंडे सुर्खियों में। अब जरा आपको सिलसिलेवार से तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पूरी रिपोर्ट क्या है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। वीडियोस में ये मुस्लिम युवक किसी दूसरे देश के नहीं बल्कि दरभंगा के हैं, इसी हिंदुस्तान के हैं और इनके हाथों में झंडा मुहर्रम के दौरान निकाले जा रहे किसी प्रतीकात्मक झंडे का नहीं बल्कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों में ये युवक फिलिस्तीन का झंडा हाथों में लेकर शोर शराबा कर रहा है। टी शर्ट पहना ये युवक जोश में है, एक अलग ही अंदाज में है। जाहिर है यहाँ से माहौल खराब होने की पूरी आशंका दिखती है। इससे माहौल तनावपूर्वक हो सकता था, लेकिन वक्त रहते इंतजामिया कमेटी ने जुलूस में हंगामे का माहौल तैयार होता देखते ही झंडा जब्त कर लिया। जैसा कि इस पूरे मामले में हंगामा मचना तय था, वैसा हुआ भी। बीजेपी ने जहां दरभंगा में हुए इस घटना की कड़ी निंदा की, तो वहीं आरोप लगाया गया कि शरारती तत्वों को माहौल खराब करने की ये हिम्मत असदुद्दीन ओवैसी के फिलिस्तीन के नारे से मिली है। वो नारा क्या था वो भी सुनिए। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। लेकिन बता दें कि बिहार इकलौता नहीं जहां ऐसी घटना घटी, बल्कि यूपी से भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ भी शरारती तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया और सवाल है आखिर मुहर्रम के जुलूस में तिरंगे के साथ फिलिस्तीन झंडा लहराने का मकसद क्या है? जाहिर है यूपी की इस घटना पर बवाल मचना तय था, तो वैसा हुआ भी। जैसे ही सोशल मीडिया में तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा। हालांकि पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। दरअसल संसद में असदुद्दीन ओवैसी के फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी के बाद विवाद बढ़ने के चलते उनके नारेबाजी को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद से ऐसी घटनाएं अचानक बढ़ गई, जहां बिहार, कानपुर, भदोही और अमेठी में भी मुहर्रम में जुलूस निकालने पर जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ हुसैन कहना है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी एजेंडे का हिस्सा है या फिर देश का माहौल खराब करने की साजिश। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम राज फिर से सामने आया है। ओवैसी महाराष्ट्र में सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुसलमान वोट डालने की एटीएम मशीन है। दरअसल ओवैसी मुस्लिम के प्रतिनिधि नहीं चुने जाने का सवाल उठा रहे थे। अब देखा जाए तो ओवैसी अपने सियासी रोटी सेकने के लिए मुस्लिम राग अलाप रहे हैं, लेकिन क्या ओवैसी जैसे सियासतदान ऐसे फिलिस्तीन के समर्थन में लहराए जा रहे झंडे का विरोध करेंगे या फिर मुस्लिम नौजवानों को उकसाएंगे? हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डाल दीजिए वोट। ये आपके सवाल का जवाब ये। उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे एजेंडे लहराकर देश का माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है और फिर इस साजिश का डायरेक्टर कौन है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News One India।